कौन से नंबर का है ये? ठीक है। किसी संख्या को, जब किसी संख्या को किसी भाजक से यानी कोई अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 63। आप छोड़ो सभी तरीके। जब उस संख्या के दोगुने को, तो क्या करोगे आप? इसी जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको दोगुना करो, फिर कितना? उसी संख्या को यानी उस, फिर से उसी जो भी जिससे भाग दे रहे थे पहले उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 55। कितना आंसर आ रहा है इसका? 71। नोट करो इसे। और लिखा होगा, ये तो मैं बोल के गाया था नहीं, ये सवाल तो लिखवा के गाया था ना। एक और है इसी के जैसा, वो लेके मैं बोल रहा हूं। देखो अगला, बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, बोले इसी के जैसा एक और। अगला लिखे, किसी संख्या को किसी भाजक से, किसी संख्या को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 71 बचता है। किसी संख्या को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 71 बचता है यदि संख्या के दोगुने को, संख्या के दोगुने को उसी भाजक से जिससे पहले भाग कर रहे थे, संख्या के दोगुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 43 बचता है। तो भाजक कितना है? और ये वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा? अरे भाई हाँ 99 आ रहा है ना। तो क्या करोगे भाई, संख्या को दोगुना कर रहे हो आप, शेषफल को दोगुना कीजिए और जो दूसरा वाला रिमाइंडर है उसमें से आप माइनस कर दो। कितना आया ये? 142 माइनस 43 कितना आया? 99। ये हो सकता है भाई भाजक। ठीक है, चलो ठीक हो जाएगा ये। इससे पहले वाले अपन कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले अपन कर चुके हैं, देखना। ये वाला कर लिया था, 2695 इसका आंसर था, है ना। ये वाला भी कर लिया था, इसका आंसर 48 था, है ना। ये कर लिए थे ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो सवाल और डाले थे शुरुआत में, ये इसका बताना मुझे। क्या बोला है? ये कहाँ से आ गया यार? आप इसको छोड़ो। क्या है? बताओ। आंसर देख गया, पता नहीं उसने गलती से डाल दिया। देखो इसमें समझ लो, संख्या कितना है ये जो भी है, 52 74 35 में 7 और 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का अर्थ है तो प्लस वैल्यू। ठीक है, आपको पता है, देखना मैंने कहा 112, ये स्थानीय मान तो सबको पता है कि भाई यहाँ दो, पहले 112 कैसे बना है भाई? ये 100, उसमें एक 10 है और एक 2 है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, है ना।
किसी, तो देखना इस एक का मान कितना है, 100 है भाई। ये वाला तीसरा एक कितना करता है इसको, 100। ये दूसरा एक क्या करता है, जैसे आपने कहा 312। ये 12 भी कैसे बना है, इसमें एक 10 है, ठीक है, फिर 2 है, और ये 300 कैसे, 312 पूरा कैसे बना है कि इसमें एक 300 है। और सीधी बात, किसका स्थानीय मान पूछा है, 7, तो 7 के बाद जितने भी अंक हैं उन्हें 0 कर दो। यही पढ़ेंगे ना इसको, है ना। 5,27,000, या फिर 27 में से भी ये 20 और 7,000, ऐसे ही पढ़ेंगे। 7,000 हो गया, ठीक है। और किसका, 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ है भाई ये, तो ये 3, 30। इनका अंतर पूछा है भाई, अंतर पूछा है ना उसने कि स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या होगा, घटा दो कितना हो जाएगा, 69, 70। ये सुनो, ये भी बहुत अच्छे लेवल तक जाते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो तो बीच में क्वेश्चन है, ठीक है। संविदा वालों से पूछना उनके लिए, कैसी रोमन मोमन गिनती है उनके लिए। स्थानीय मान का, अच्छा इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 के बाद कितने अंक है, 4, तो 4 0 लगा दी। स्थानीय मान का ये है, प्लस वैल्यू जितने भी अंकों बाद में 0 कर दो, ठीक है। अच्छा इसको देखना, अरे ये कहाँ गया, इसको 6 के स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है, वही बात कि भाई एक 6 का स्थानीय मान, पहले 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5, और एक 6 में कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना बचा, 4, फिर कितना, 9 9 9 और 5, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा है ये बात, देखो हो गया, ये तो नहीं हुआ। अब अपन टाइप कर ले यार, ये तो हो गए उम्र उम्र गए। अब देखो मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ इसमें, लिखो इसको, इस सवाल को, 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष देती है। किसी संख्या को किससे 169 से भाग देने पर कितना शेष मिलता है, 78 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा, कितना आया है, 0 शेष प्राप्त होगा, ठीक है। देखना अब समझ लेना इसका तरीका क्या है कि भाई किसी संख्या को हमने मान ली संख्या x है, ठीक है, किससे भाग दिया जा रहा है उसको, 169 से। हमने देखो कम से कम एक बार तो भाग गया होगा, यदि भागफल नहीं दिया तो कम से कम आप क्या मानोगे, 1, ठीक है। और शेषफल लिखोगे आप यहां, कितना शेष प्राप्त होता है, 78 प्राप्त होता है, ठीक है। या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख दूं कि भाई 169 से भाग देने पर एक संख्या माननी थी x, एक बार भाग गया और शेषफल कितना आया, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आपको x निकालना होता है तो क्या करते हो, इन दोनों का गुणा और प्लस शेषफल, तो x बराबर क्या होगा, 169 इंटू 1 प्लस, तो पहले संख्या बनाओ कितनी आ रही है, कितना आया, 17,
और कितना, 8 और 6 14, 247, यही आएगी क्या? अब इसी संख्या को, ये क्या x का मान, आपने x क्या मानी थी, आपने ये संख्या मानी थी, ठीक है, आपने संख्या प्राप्त कर ली। और यहां पर भी देखो कैसे क्या करोगे, इन दोनों का गुणा x बराबर, ये वही बात है। इस विधि को समझ लेना, इससे अपन अगले सवाल करने वाले हैं, ठीक है। 78 था, हाँ। कितना आया ये, 247। अब क्या कहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग दो। अच्छा, इस 247 को आप 13 से भाग करना जरा, 13 से भाग करो 247 से, तो कितनी बार गया, एक बार। कितना शेष बचा यहाँ, 11 है ना, और अंक लिया 7 का, कितना आया शेषफल, 0। तरीका तो ये होता है, ठीक है, करने का, बिल्कुल बेसिक। अब जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, क्या कहा है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल मिला, 78, है ना, और उस संख्या को फिर से किससे भाग दिया जा रहा है, 13 से, तो आप सीधा 13 से किसको भाग करो दोबारा में, 78 को। आप करके देखो, यहाँ नोट कर लो इसके पहले, तो इस तरीके से ना करके क्या करोगे आप, इस 78 को ही 13 से भाग कर लो, जो शेषफल बचता है, ठीक है। कितना आया, 0, ये आंसर है आपका, ठीक है। समझ आया क्या? किसी संख्या को जिस संख्या से भाग दे रहा है उसे छोड़ो, क्या शेषफल बच रहा है, दोबारा किससे भाग देने की बोल रहा है, उससे, उसी शेष में भाग दे दो बस, ठीक है। ये तो आते होंगे यार तुम्हें, कब से कर रहे हो है? अगला लेके, करते रहना चाहिए, लगातार करते रहो भाई। अगला बोले, मैं बोल रहा हूँ तुम धीरे लिखते हो, लिखो अगला, जो पीछे रह जाए वो बाद में इसमें से लिख लेना। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 296, 296 से भाग देने पर 75 शेष प्राप्त होता है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा, 1 होगा, ठीक है। ये है वो सवाल, ठीक है, जो तुम्हें ये तो नोट कर लिया। ये तो क्या करोगे, 296 से भाग दे रहा है भाई, तू दे ले, हमें नहीं देना, ठीक है। हमें तो जो शेषफल मिला है 75, किससे भाग देने की बोल रहा है, इस 37 से, इससे इसको डिवाइड कर लो भाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 74, कितना शेष आया, 1, यही आंसर है, ठीक है। क्या हुआ, 75, अच्छा 269, हाँ ठीक है, 296 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे 269 लिखा है, उसे 296 लिखना आप, ठीक है। अगला करोगे तुम, ये तो आसान है ना। अच्छा लगे, चलो एक और कर लो इसका, कहाँ गया यार, सवाल छोड़ देते हैं ये लोग बीच में यार, क्या करते हैं। ये है, करो इसे, कितना, 2, अब देख के ही जवाब दे सकते हो तुम्हार, है ना। देख कितना शेषफल होगा, 2, समझ आ गया। अब अच्छा मैं एक बात कहूं, इसी सवाल के लिए सुनना और समझना। यदि किसी संख्या को 169 में भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है, संख्या को दोगुने से भाग, संख्या को दोगुना करके, है ना, उसी संख्या के दोगुने को
17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त हो? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक सवाल ही लिखो आप। एक सवाल बोलूं, ये तो नोट कर लो आप सब लोग। लिखो लिखो, मिल गया। किसी संख्या को, ये लिख रहे हो अभी क्या? ये कर लिया? यहाँ क्या करना है, 119 से भाग दे रहा है, दे रहा हूं, कितना शेष मिला है? 19। फिर से किससे भाग दे रहा है? 17 से। तो आप इस शेषफल में ही भाग दे दो। कितनी बार? एक बार। कितना शेष आया आपका? 2। यही आंसर है इसका, ठीक है। एक और लिखो। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है। 20 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के दोगुने को, यदि उस संख्या के दोगुने को 12 से भाग दिया जाए, तब शेष क्या होगा? क्या? 4 हो रहा है। देखो उसमें एक आया कि भाई 84 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है? किसी संख्या को शेषफल कितना मिल रहा है? 20, है ना। ये अलग है क्वेश्चन, ये अलग जो बोला है उसका सॉल्यूशन है। शेषफल कितना मिल रहा है? 20। अब संख्या के दोगुने करने को बोल रहा है ना, तो क्या करोगे आप? इस शेषफल को ही दोगुना कर लो। कितना आया? 40। अब इस 40 को ही आप भाग करोगे किससे? दोबारा किससे भाग देने की बोल रहा है? 12 से। ठीक है, तो 12 से भाग देंगे, कितना आया? 36। कितना शेष मिला? 4। अगर 3 गुना करें तो जो भी पहले शेषफल है उसे 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो। संख्या के वर्ग को बोले तो क्या करोगे आप? इस 20 का ही वर्ग कर दो, जैसे है ना बोले। लिखो तो। लिखे? इसी को लिखो कि भाई किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, देखो किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष प्राप्त होता है। 20 शेष प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? संख्या के वर्ग को है 4। तो देखो ये संख्या जो भी शेषफल मिला था 20, पहले तो आप उसका ही वर्ग करो। ठीक है, कितना आया? 400। अब आप इसको ही भाग कर लो यार। ठीक है, 12 से, वही 36। कितना? 4 0 ले लिया, फिर 36। कितना शेष मिला? 4। वर्ग का ए, घन का ए, ठीक है, जो भी क्यूब का ए, स्क्वायर का ए, इसी तरीके से। ठीक है, ये हो गया शेषफल। मैंने कहा था शेषफल वाले फिर से आएंगे। अब अगला देखो, ये टाइप है। अच्छा, एक और, ये अलग टाइप है, इसमें लिख नहीं पाए ये लोग। है तो सही, इसमें 3 वाले हैं पर 2 वाले नहीं है। मैं आपको एक 2 वाला करवा देता हूं, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पर जैसे ये, ठीक है, वो नोट तो कर लिया होगा, समझ में तो आ रहा हो। लगे, इनको करेंगे बाद में, तुम खुद करोगे। एक सवाल पहले ऐसे लिखो। देखो ये अगला टाइप है, ठीक है। इसका किसी संख्या को क्रमशः यानी लगातार, किसी संख्या को क्रमशः 3 और 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमशः 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः
किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 2 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 1 और 2 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तब शेष क्या प्राप्त होगा? कितना? 2। उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तब शेष प्राप्त क्या होगा? कितना? 6 किसका है? पागल। 2 आया। मैं नोट पे करा देता हूं, ठीक है। अभी एक तरीका बताया था मैंने तुम्हें, वो कह रहा है देखो किसी संख्या को किससे भाग दिया जा रहा है? 2, 3 और 5 से, है ना। पहले 3 से भाग दिया जा रहा है, फिर 5 से भाग दिया जा रहा है। इसी प्रकार लिखोगे आप। संख्या मानोगे x, हमने मानी भाई संख्या x है। 3 से भाग दिया, हमने कहा कि कम से कम इसमें बाय बार भाग जा रहा है, ठीक है। तब शेष कितना भाई? पहले 3 से भाग दिया, इतना भागफल आया और शेष बचा कितना? 1। शेषफल को यहां लिखना। फिर क्रमागत भाग दिया जा रहा है। अब इसी संख्या में 5 से भाग दिया जा रहा है, यानी बाय को 5 से। अंतिम भागफल क्या मानोगे? 1। कम से कम एक बार भाग गया होगा, कम से कम एक बार डिवाइड हुआ हुआ ये, ठीक है। अगर अंतिम भाजक दिया होता है तो वो रखते हैं, मैंने कहा प्रश्न में कहा होता कि यदि अंतिम भाजक 4 है तो आप यहाँ 4 रखते। नहीं दिया तो क्या मानोगे? 1। शेष कितना मिला? 2। अब आप बाय निकालोगे तो क्या करोगे? 5 और 1 का, इन दोनों का क्या करोगे? गुणा, और इसका प्लस करोगे। तो बाय बराबर क्या निकालोगे आप? 5 × 1 + 2 कितना आया? 7। तो इस बाय का मान कितना आ गया आपका? 7। अब x निकालोगे तो क्या? 3 × 7 + 1। x निकालोगे तो कितना? 3 के साथ किससे गुणा? बाय का गुणा, और बाय की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? 7, और प्लस कितना? 1। तो कितना आया? 21 और 1 22। ये क्या मानी थी आपने? संख्या। तो x का मान कितना आ गया आपका? 22। अब इस संख्या को 10 से भाग दिया जाए, किसको? 22 को 10 से भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई? 2, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखो, इसे लिखो, फिर इसमें पॉइंट लिखो, एक नोट करो जल्दी इसे। जो पॉइंट लिखो इसी में, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, इसके बाद यहां लिखें कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, ठीक है, या उलट दिया जाए, तब शेष क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसी सवाल में एक पॉइंट लिखना है कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तब शेष क्या होगा? विभाजकों का क्रम उलटना यानी पहले 3 से भाग दिया जा रहा था, उसकी जगह आप 5 से इन दोनों को पलट दो, ठीक है। तो संख्या क्या थी आपकी? 22। पहले आपने इसे 5 से भाग दिया तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार, है ना। और रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 2। फिर अब किससे भाग दिया जा रहा है? 3 से। कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। शेषफल कितना आया? 1। तब शेष क्या होंगे? तो शेष कितना होंगे? 2 और 1 होंगे, ठीक है। तब शेष क्या होगा? 2 और 1 होंगे।
2 बार भाग दिया जा रहा है तो आप एक्स वाई माने, 3 बार भाग दिया जा रहा है तो एक्स वाई जेड मान लो। ठीक है, अगला लिखें। फिर इसके बाद अपन विभाजकता के रूल दे वगैरह देखें। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? कौन लोग उठा के नहीं देखता घर पे? तुम नहीं देखते उठा के, है ना? मैस नहीं करती। देखो सब लोग करते हैं, इतनी ईमानदार, है ना? चिंता मत करो, सब पुलिस वाले बन जाएंगे। हैं, एक और लिखो अगला। बोले, नोट कर लिया इसे? लिखो। लिखो, किसी संख्या को, किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5, किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 2 और 2 प्राप्त होते हैं। 2 और 2, हर बार 2, ठीक है, 2 और 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 3 है, यदि अंतिम भागफल 3 है, यदि अंतिम भागफल 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम भागफल 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना? 70 है, 58 आ रही है, बहुत बड़ी। 70 भी आ रही, वाह। सत्तर। देखो 2 बार भाग दिया जा रहा है, किससे? 4 से और 5 से। ठीक है, संख्या क्या मानोगे आप? एक्स मान लो। ठीक है, एक्स माना और 4 से भाग दिया तो हमने कहा कि बाय बार भाग गया, तब शेषफल कितना मिलता है? रिमाइंडर 2। यहां लिखेंगे इस तरीके से। फिर इसको किसमें? 5 से बाय को भाग किया। अंतिम भागफल इसमें कहा है, नहीं कहा होता तो क्या मानते? 1। और इसमें कहा है कि अंतिम भागफल कितना है? 3 है, तो आपने यहाँ 3 रख दिया। तो बाय कैसे निकालोगे भाई? 5 और 3 का गुणा, बाय बराबर क्या होगा? 5 × 3 + 2, कितना आया? 17। बाय बराबर कितना आया? 17। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा फिर? 4 × 17 प्लस कितना? 2, कितना आया? 70। तो तुम्हें जोड़ना गुणा मणा कछु ही नहीं आएगा? 57, 58। अब इसमें वही पॉइंट है अगला कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तब शेष क्या होगा? बताओ। इसी में पॉइंट लिख लो, जो जैसे पिछले सवाल में बोला था भाई, 0 और 2। यदि विभाजकों का क्रम, ये नोट कर लिया यहां तक, इसके बाद पॉइंट लिखो इसमें। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तब शेष क्या प्राप्त होगा? तो संख्या कितनी थी? 70। ठीक है, विभाजकों का क्रम किस तरीके से उल्टा जाएगा? पहले 4 से दिया जा रहा था, अब वहां 5 से, और जहां 5 से अब वहां 4 से। ठीक है, तो भाग दो भाई, ये पूरा पूरा कटता है कितनी बार? 14 बार। अब शेषफल कितना आया? यहाँ 0। अब 14 से इसको भाग दो, कितनी बार? 4 × 12, 3 बार गया, कितना आया?
शेषफल 2। तो हमें इनसे मतलब है, ये पूछा है 0 और 2, शेष क्या होंगे 0 और 2। ठीक है, ये 2 वाला हो गया। अब 3 वाला आपकी पीपीटी में डाला है, इसे नोट करो, फिर अपन बात करते हैं उनकी। बोले, नोट कर लिया ये सबने? हाँ करो, लिखो इसे। करो इसे। किसी संख्या को क्रमशः 3, 5 और 8 से भाग देने पर, 3, 5 और 8 से भाग देने पर उत्तरोत्तर भाग यानी क्रमागत लगातार। ठीक है, किसी संख्या को क्रमशः 3, 5 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होते हैं यदि ये भाजक विभाजक इनका क्रम उलट दिया जाए, तब शेष क्या प्राप्त होगा? कितना है? 5, 4, 2। कहाँ है 5, 4, 2? ऑप्शन में ही नहीं है? देख लो, ऑप्शन में ही नहीं है। सही है। 2, 6, 4, 2, 4, 6, 2, 6, 4, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, देखें इसे, लिख तो लिया होगा। ठीक है, क्या लिख लो भाई? कितनी बार भाग दिया जा रहा है? 3 बार, है ना? तो आप 3 बार भाग दें, किस किस से दिया जा रहा है? पहले 3 से, 5 से और 8 से। ठीक है, अब आप 3 बार भाग दिया है तो आप मानोगे भाई एक्स संख्या मान ली, इसमें भाग दिया तो बाय बार गया, फिर इसमें भाग दिया तो जेड। अंतिम भागफल दिया है क्या यहाँ पर? नहीं दिया क्या? तो क्या मानोगे आप? 1। और शेषफल क्या क्या मिलता है? 1, 4, 7। जब 3 से भाग दिया जाता है तब रिमाइंडर 1 मिलता है, 4 से भाग तब 5 से तो कितना? 4, और यहाँ भाग दिया जाता है तो कितना? ये तीनों शेषफल रख दिए। अब जेड निकालोगे कैसे? 8 इंटू 1 प्लस 7। जेड किस तरीके से निकालोगे? 8 का 1 के साथ गुणा प्लस 7, कितना आया ये भाई? 15। तो जेड बराबर कितना आ गया आपका? 15। दिख रहा है? जेड बराबर आपका कितना आ गया? आप 15। ठीक है, ये 15। अब आपको बाय निकालना है तो क्या किस तरीके से निकालोगे? 5 इंटू 15 प्लस कितना? 1, तो कितना आ गया आपका? 76। ठीक है, तो क्या हुआ? अच्छा 4 है मैंने ऊपर। ठीक है ठीक है, कितना आया ये? 79 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? तो आप x कैसे निकालोगे? 3 इंटू प्लस कितना? 1, कितना आया? 238। इस एक को जोड़ने के बाद, ठीक है, 238। तो 238 अब कहा है कि संख्या कितनी आ गई आपका? x की वैल्यू कितनी? 238। ये आ गई आपकी क्या संख्या पूछी होती तो आंसर क्या हो जाता आपका? 238। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो आप इस संख्या को रखोगे 238 को। अब यहाँ विभाजक कैसे भाई?
जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच जाएगा, जो यहाँ का यहाँ पहुंच जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो पहले अब किससे 8 से भाग दिया जा रहा है, फिर 5 से, ये आसपास वाले पलट जाएंगे अकेले 3। तो 8 से इसको भाग करो, कितनी 2 बार है, 8 दूनी 16, कितना और बचा 7, कितना हुआ 9 बार, तो कितना 6, पलटा है ना, हाँ उल्टा था, कितना आया 6। अब 5 से भाग करो तो 25, 5 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना 4। अब 3 से भाग करो तो 1 बार जाएगा, शेषफल कितना 2, 6 4 2 आ रहा है। तो तुम्हारा 6 4 2 कहाँ है, ये कौन सा ऑप्शन है, बोले समझ आया क्या? ये अब आपको वीडियो कंटिन्यू अपलोड कर लिए 11-12 बजे तक आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, यही वाली वीडियो, जिसको कभी दोबारा ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जाके देख लिया करो है। और सुबह अपन एडवांस में तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें रेखा गणित चल रहा था, त्रिभुज से शुरू करेंगे वहाँ है, ये 2-3 दिन बाद करेंगे। लेकिन अगला लिखो, नोट करो जल्दी, लिखो किसी संख्या को 4 5 6 से भाग क्रमशः, किसी संख्या को क्रमशः 4 5 और 6 से, किसी संख्या को क्रमशः 4 5 और 6 से भाग देने पर, 4 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होते हैं यदि अंतिम भागफल, शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होते हैं यदि अंतिम भागफल 7 था, अंतिम भागफल 7 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम भागफल 7 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए भाई 7। ठीक है, किसी ने नहीं लिख पाया तो अब देख के लिख लो है, दिख तो रहा है। ये वाला टाइप समझ आया क्या? फिर अपन अगला कंसेप्ट देखते हैं, कितना है 9 5, 954 नहीं बोल सकती है, कितना आ रहा है? हाँ बताओ, आंसर दो। है बैठी रहती हो, करो कुछ, घर से आए हो इतनी मेहनत करके तो कछु तो करो। पिछले सवाल जैसा है, कोशिश करो। चलो अगर ये सवाल नहीं कर रहे हो, आपको मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग ये नहीं आ रहा है ना, गुणा 954 आ गया है ना, अब आपकी अंतरात्मा जगी तब आपके मुंह से जवाब निकले, है ना। संख्या मान ली आपने कितनी है भाई, एक्स है, एक्स से पहले किससे 4 से भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है, फिर 6 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, 3 है तो एक्स बाय जेड, और अंतिम भागफल दिया होता है तो उसी को रखते हैं, नहीं दिया होता तो एक कितना दिया है 7। ठीक है, अब आप यहाँ निकाल लो भाई, जेड बराबर कितना है, अरे इनके शेषफल तो लेके ही नहीं, शेषफल कितने कितने मिलते हैं 2 3 और 5। अब निकाल लो, जेड किससे निकाले गए 6 और 7 के गुणा से,
और प्लस 5 से 6 इंटू 7 प्लस 5 42 5 कितना 47। तो ये आया आपका जेड कितना आ गया आपका 47। ये आ गया आपका 47। ठीक है। अब बाय निकालो तो क्या करोगे 5 इंटू 47 कितना आया 235 प्लस 3 कितना 238। ये आ गया आपका बाय बराबर कितना 238। ठीक है। अब आपको एक्स निकालना है तो एक्स तो आपकी संख्या ही थी तो कितना 4 इंटू 238। ठीक है 2496 960 952 प्लस कितना 2 954। ठीक है ये आपका आंसर है। तो ये है कर लोगे ऐसे। ठीक है कर पाओगे क्या हो जाएंगे। ठीक है अगला देखे आ गया आंसर। अगला देखो अब तो ये आ गया होगा समझ है ना। फिर इसके बाद अपन इसको करना तुम लोग करो जल्दी। नोट तो कर लिया था वो पिछला कर लिया था ना। हाँ पहले इस सवाल को लिखो मैं बोल देता हूँ जैसे सुनना है। एक संख्या को 5 7 तथा 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 6 10 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 385 अर्थात किससे ये इनका भी तो गुणनफल किससे 385 होगा है ना। नहीं हो रहा 35 11 350 और 35 385। 385 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। चाहे तो आप 300 इससे प्राप्त सीधे सीधे इससे भाग दे दो। संख्या निकालो निकालो संख्या और लटका है रे। डंडे वंडे तो छुपा के ले गए हैं निकालो जल्दी। आया पहले किसी संख्या को अब ये आप करोगे अगला नहीं कराएंगे। ठीक है ये कितना भाई 5 7 और 11 से 5 5 7 11 वही 385 फिर से दे दो। अब इस बार उसने क्या कहा एक साथ भाग दे दिया उनका सबके गुणनफल से। ठीक है इसको अच्छे से पढ़ लेना 385 जो किसका है 5 7 11 जिससे पहले भाग दिया जा रहा था उनका गुणनफल ही है। अगर ये कह दिया जाए कि विभाजकों के गुणनफल से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा तो यानी उसका मतलब यही है एक्स माना बाय बार गया फिर किससे 7 जेड बार गया अंतिम भागफल नहीं दिया है ना 11 से भाग दिया 1 शेषफल कितना मिलता है 4 सॉरी 4 6 और कितना है 10। तो जेड निकाल लो भाई यहां से जेड कितना आएगा 11 इंटू 1 प्लस 10 कितना आया 21। ये 21 आ गया आपका। तो सॉरी जेड आया ना 21। ठीक है 21 जेड 21 आया। बाय निकालोगे तो क्या करोगे 7 इंटू 21। ठीक है 147 प्लस कितना 6 कितना 153। ये आ गया आप 153 क्या बाय बाय की जगह रख दिया। एक्स निकालोगे तो क्या करोगे 5 इंटू बाय यानी 5 इंटू 153
53, ठीक है। 75, 585 और कितना 700, सॉरी, प्लस कितना 4, कितना 785 और सॉरी 69 आ रहा है क्या। अब इसको भाग दे लो यार, किससे 385 से, एक ही बार जाएगा, दो बार जाएगा नहीं, है ना। संख्या आ गई आपकी, x का मान इतना आ गया, तो अब इस x के मान को किससे भाग दिया जा रहा है, 385 से डिवाइड करो, किसको 769 को, ठीक है। एक ही बार जाएगा 385, कितना बचा 4, और ये कितना बचा 8, और कितना बचा 3, 4 हो गया 384, कर पाओगे अब, ठीक है। देखो विभाजकता के रूल तो तुमने सामने पढ़े होंगे, छोटे मोटे हैं, अपन और अच्छे पढ़ेंगे, हैं? ये मत सोचना कि अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है, ये सोचना कि इसमें टाइप कितने चल रहे हैं यार। शुरू शुरू में क्लास भी अपनी धीमी चली, नोट करो इसे जल्दी। हाँ ये तो अपन ने कर ही लिया, ये भी हो गया, ये वही है यार, ठीक है। करके देखें, इसका पिक मिक निकाल लो, नहीं फिर ग्रुप में डाल देंगे बाद में, कल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कर लोगे। देखो वही है कि भाई 585 से भाग देने पर विद्यार्थी को संक्षिप्त भाग तरीका अपनाया उसने क्रमशः, देखो वही है बस, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। आपको किससे 5 9 13 से भाग देने पर शेष इतने इतने प्राप्त होते हैं, फिर 585 से भाग दिया यानी उनके गुणनफल से भाग दिया, ठीक है। हाँ अब देखो, ये कुछ विभाजकता के नियम है, इन्हें चाहे याद रख दो, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम, ठीक है। कोई संख्या 2 से कब घटेगी, तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है भाई, कोई संख्या 2 से घटेगी, उसके इकाई दाई तो सब समझते हो ना बस, इकाई के स्थान पर तभी विभाजित होता है जब उसका इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर सम हो, 0 हो या सम हो, यानी क्या 2 4 6 8 इसके फॉर्म में हो, है इकाई का अंक 0 या सम हो। मैंने क्या बात है भाई, कोई भी संख्या अगर मान लो किसी स्थान पर है, यहाँ इकाई अंक अपन 1 रख दें, तो ये 2 से पूरी पूरी नहीं घटेगी, पॉइंट में आएगा, है ना। तो पॉइंट पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ कटने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 0 है पीछे, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, यहाँ 2 है 4 होता 6 होता 8 होता, ठीक है। तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का प्रथम अंक यानी इकाई अंक क्या हो, 0 हो या सम हो यानी इवन हो, ठीक है। नोट करना है, इतना इतना लिख लो भाई, किसी संख्या का प्रथम अंक क्या हो, 0 या सम हो, वह संख्या 2 से विभक्त होती है। 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, जो संख्या दी है उनके अंकों का योग किससे विभक्त होनी चाहिए। देखो 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि है 3 से विभक्त होने का रूल ये कहता है कि दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंकों का योग, ये जैसे ये संख्या है, ये अंकों का, इनको आपस में जोड़ लिया, अंकों का योग, ये कितना कहाँ गया रे,
जोड़ा ही नहीं है, कितना आ रहा है, लगा नहीं है, ठीक है। छः चार 10, 18, 25 और 30, और आपको पता है कि ये 30 3 से पूरी पूरी कटती है, तो ये संख्या भी कौन सी, ये वाली जो भी है, वो संख्या भी किससे विभक्त होगी, पूरी 3 से विभक्त होगी, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या भी 3 से विभक्त होगी, क्या लिख दिया यार मैंने चेक नहीं किया, अब चेक किया करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप अकेला 3 का यहां तक लिखो, इतना ठीक है। क्या हुआ, 3 से विभक्त होने का रूल समझ गए कि संख्या के सभी अंकों का योग क्या करना है आपको, 3 से विभक्त करना है। 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है भाई, क्या हो, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। कोई संख्या 4 से कब कटेगी भैया, जब कटेगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक, ये 2 अंक 4 से विभक्त हो और अंत में 2 जीरो भी हो, ठीक है। किसी संख्या में देखो 4 से कब कटेगा, आपने ये कोई संख्या है, पूरी को काट के नहीं देखना, आपने लास्ट के 2 डिजिट उठाए, उसे 4 से काट के देखा पूरा पूरा कट रहा है क्या, कट रहा है, तो ये संख्या भी पूरी विभक्त होगी। और यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो लगे हैं, ठीक है, डबल जीरो हो, लास्ट में 2 जीरो हो, जैसे 100, 200, 300, कोई भी ऐसी डबल जीरो वाली संख्या सभी किससे कटेंगी, 4 से कटेंगी, ठीक है ना। कोई भी डबल जीरो वाली, आप 400 को काट लो भैया, वो तो कट ही रही है, 500 को भी काट के देख लो 4 से, 125 बार, 600 को, 700, किसी भी संख्या को काट सकते हो, ठीक है। यदि उसके अंतिम 2 अंक कटे या फिर लास्ट में 2 जीरो। 8 में क्या है भैया, लास्ट में 3 जीरो है, अंतिम 3 अंक कटे, ठीक है। 16 में क्या है, अंतिम 4 अंक कटे या लास्ट में 4 जीरो, ठीक है। तो 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक या तो जीरो हो या फिर 4 से विभक्त हो, ठीक है। 5 से तो पता है कि भैया किसी संख्या के पीछे जीरो होगा तो 5 से कटेगी, या 5 होगा, जीरो होगा या 5 होगा लास्ट, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा उसका, यूनिट डिजिट 5 हो या इकाई अंक क्या होगा, 0 या 5 हो, वही संख्या 5 से कटती है, ठीक है। 6 का रूल क्या होता है भैया, 6 किस किस से बना होता है, 2 और 3। 2 का रूल क्या कहता है कि पहला अंक सम हो, ठीक है। और 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभक्त हो, यानी यहाँ दोनों का संयुक्त नियम लगेगा। यहाँ देखो 6 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभक्त होती है, और 2 से विभक्त होने का नियम क्या है कि अंतिम अंक सम हो, तो ये तो 2 वाले का रूल है भाई। और उस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से, तो ये 3 का नियम होता है कि नहीं। तो देख लो भैया, आप 18 देखोगे, ठीक है, अंतिम अंक तो सम है और इनका योग 1 + 8 ये 3 से विभक्त है। कोई भी 6 से करने वाली है, 36 को ही ले लो, ठीक है। योग अंतिम अंक कितना है, 6, यानी सम है, और योग कितना है
9। आप 30 को ले लो, अंतिम अंक 0 है, योग कितना है 3 है, ठीक है। तो वो सभी संख्याएं किससे कटेंगी, 6 से कटेंगी, ठीक है। 12 भी है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करना, आप काम की चीजें लिख लो, आपके काम की बात लिखो। 6 से कि यानी 2 और 3 का संयुक्त रूट। 7 का तो कोई नियम नहीं होता, जबरदस्ती फिर एक डला है, आप देख लेना। 7 से रूल मूल देखने से अच्छा तो आप भैया सीधा भाग दे लो 7 से। ये इसलिए बता रहे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं वो स्टार एज वाले, ठीक है, उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है। नहीं भाग तो आपको भी पता है कि हम 2 से काट ही लेंगे, इतना तो हम में क्षमता है कि हम 10 तक पहाड़े हमें आते हैं, आते हैं ना, है। हाँ, अब 7 में तो मैं तुम्हें कुछ मत देखो, 7 का नियम आप कुछ मत देखो, ठीक है। मैं कुछ बता ही नहीं रहा, जब कोई 3 डिजिट नंबर 2 टाइम रिपीट हो, हाँ ये वाला पॉइंट आपको यहां से देखना। 7 से विभक्त होने का नियम देखना, क्या कह रहा है, कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम रिपीट हो, हाँ ठीक, 6 बार रिपीट हो। 7 से विभक्त होने का नियम में मैं सिर्फ आपको कुछ नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको एक लाइन लिखा रहा हूं, लिखें आप, ठीक है। इसका अर्थ ये है, देखो 7 से विभक्त होने का नियम ये किसी संख्या के लिए नहीं है, सुनो इसके मायने समझो, इसके बाद कुछ अलग नहीं रूल आने वाले हैं, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं बनते, मैं डालूं बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। उसके 7 से मतलब कोई भी संख्या, कोई भी अंक एक समान अंक से बनी हो और वो अंक कितनी बार हो, 6 बार। ये 3 कितनी बार है, 6 बार। 6 कितनी बार है, कोई भी अंक हो, ऐसा नहीं है कि 2 3 है यहाँ पर, ये विषम है ये सम है सम है, कोई भी अंक 6 बार दिया हो तो वह संख्या किससे, अरे 7 से तो होती ही होती है, 7 के साथ किससे, 7 से, 13 से, 11 से और 1001 से। या क्या नहीं है भैया, 37 नहीं है क्या, 101 और 37, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के इन्हें ध्यान रखना, 37 और 11। अगर आपसे पूछे कि मान लो प्रश्न में आ गया कि आपके पास लिखा है भाई 5 बार 6 बार 5 लिख दिया, निम्न में से संख्या किससे विभक्त नहीं होगी, 6 बार हो गया, या किससे विभक्त होगी, नहीं होगी, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो ये 37 से और 101 से नहीं कटेगी, ठीक है। ये देखना हमेशा ये ऑप्शन साथ में ही होते हैं, इनका सबका ग्रुप होता है, कौन कौन से नंबर, 7 13 37, 7 11 13, ठीक है, 37 101 1001, ठीक है। ये अभी बता रहा हूं, और भी आएंगे इसके रूल। और फिर देखो यहां पर एक तो ये हो गया कि भैया सीधा सीधा अंक 6 बार आए तो किस किस से, 7 13 11 1001 से कटती है संख्या, और कोई दो अंक, सॉरी कहाँ गया ये, एक ये भी है 1 2 3, यानी कोई संख्या किस क्रम में हो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं, 2 5 8 2 5 8, ठीक है। ये भी किससे विभक्त होती है, ठीक है। और इसके इनको क्लियर कर देंगे, अगर यहाँ ये एक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आपको अगली लाइन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो जब कोई दो नंबर, दो डिजिट कितनी बार, 3 बार, नंबर कितने हैं 2, और रिपीट कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो देखो 59 59 59, कोई भी, ठीक है। मैंने कहा 37 37 37, कोई भी दो नंबर 3 बार रिपीट हो तो वो किस किस से कटती है, वो संख्या हमेशा 3 7 13। इसके क्वेश्चन आते हैं और एचडी यादव में तुम्हें इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। देख लेना नंबर सिस्टम वाली यूनिट में एचडी यादव में बकायदा कोष्टक में लिख के प्रश्न में कि इस फॉर्मेट में हो कोई संख्या, ठीक है।
और जब ये कोई ये वाला जब जब कोई संख्या, ये जब कोई 3 डिजिट नंबर कितने 2 नंबर कितनी बार 3 बार, तो वो किस किस से विभाजित होती है 7 13। और ये देखो ये पहले सबसे ऊपर लाइन, जब कोई डिजिट अगर 6 बार हो तो वह संख्या किससे, देखो इन सबसे कटती है, 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से 1001 से। अब यहाँ कौन छूट गया 101 छूट गया। ठीक है इन तीनों पॉइंटों को, इस लाइन को तो आप लिख लो, ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है 7 के नियम में रख दिए जबरदस्ती क्यों, क्योंकि यहाँ 7 हर जगह आता है, यहाँ भी आ रहा है देखो 7, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है सब जगह 7 आ रहा है, बस 37 और 101 ये बाद की बात है, अपन देखेंगे बाद में। जल्दी लिखो मुझे तुम्हें ये बताना है। अच्छा ये आप हालांकि आगे है, इसी से संबंधित वो रूल और समझा दूं क्या जो इन सबसे रिलेटिव है, बताएं। इसको लिख लो पहले, फिर इसके बाद वो लिखते हैं अपन। ठीक तुम्हें किताबों में मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है 1 2 RS अग्रवाल में भी आने लगे अब, पहले नहीं थे, पहले SD यादव में शुरू से ही थे ये क्वेश्चन। ठीक है किरण वगैरह में भी नहीं है ये क्वेश्चन। लिख लिया बिल्कुल साफ लिखना भैया, बाद में समझ में ही ना आए ऐसा मत लिखना है, इससे अच्छा तो लिखना ही मत, कम से कम लिखा ही नहीं है तो भूल तो जाओगे, गलत लिख के गलत याद करके बैठ जाते हो, ये दिक्कत है फिर तो। देखो इससे विभाग हम्म, क्या कर दिया यार इसने, जो 7 का नियम लिख लिया आपने उसके साथ मैं लगा रहा हूँ। ठीक है कुछ रूल है, देखो कोई भी संख्या हो, आपको इस फॉर्म में दी हो कितनी बार 2 बार, XY ये पहला पॉइंट है, उसी के साथ है ये 7 के नियम के साथ। जैसे आपने लिखा 2 3 2 3 है ना, मैंने कहा 5 4 5 4 कोई भी, तो ये संख्या सदैव किससे विभक्त होगी थे, नहीं ये कुछ रूल अलग है। 101 से, और ये कोई संख्या इस फॉर्म में हो XYZ 2 बार ही हो, XYZ किससे होगा ये XYZ। ठीक है जैसे आपने लिखा 1 2 3 1 2 3, ठीक है हमने कहा 4 6 5 4 6 5, ये समझ रहे हो ना, ये किससे होगी 1001 से विभक्त होगी। नोट कर लिया क्या कह रहा है, 7 से तो देखो वो 7 का नियम तो अपन पढ़ के ही आए हैं यार, उसी के साथ ये और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है 7 से भाग दे लो, ये 2 बार है। ठीक है इसका एक और रूल, जैसे कोई अंक 3 बार रिपीट हो XY XY XY, मैंने कहा 6 3 6 3 6 3 कोई भी, ठीक है 5 4 5 4 कोई भी 2 अंक 5 4, तब ये वाली संख्या ठीक है इससे विभक्त होगी है, इससे भाग दिया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि इसमें भाग दिया जा रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है, अगर साइन समझ में नहीं आ रहा तो हटा दूं मैं, नहीं तुम बाद में भूल भाल जाओ। ये किससे विभक्त होगी रे
इससे 10 10 1 से। देखो अंक 2 बार हैं तो 101 से, अंक 3 बार हैं वो दो दो का जोड़ा 3 बार है, एक्स वाई तो 101 01 101 और बढ़ गया। और अंक है, अब इसी का एक और रूल बना है, कितना हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको तीसरा कर लो है, ये दूसरा हो गया, इसको चौथा करो यार बाद में, ये दूसरा हो गया, एक और इसका तीसरा बना है। अंक 2 हैं और रिपीट 4 बार है, ये कितनी बार हो गया, 3 बार, ये 4 बार। ठीक है, एक कोई संख्या लिख लो, 2 3 2 3 2 3 और 2 3, किससे होगा भाई, ये इतना है, 101 और बढ़ा दो इसमें, ठीक है, इससे, ठीक है, किससे विभक्त होगी ये संख्या, इससे। अंक 2 बार हैं तो 101 से, अंक 3 बार हैं तो दो दो की बात कर रहा हूं, 2 अंक 2 बार हैं 101 से, 2 अंक 3 बार हैं 10 10 1 से, 2 अंक 4 बार हैं तो 3 बार 10 और 1। एक क्रम से याद रखने में थोड़ी दिक्कत ना होगी, एक साथ ही याद होंगे। हाँ हो गया। अब मैं तुमसे यही पूछ लूं कुछ, नोट कर लिया, इसको आप चौथा पॉइंट दे देना बाद में, ये बोले, लिख लिया, ये इन्हें लिख लेना, समझ आ रहा है तुम्हें। चलो ये बताना किससे कटेगी, 7 8 9 7 8 9, 1000 है, 1001, और मैंने कहा भाई एक्स वाई, अब ये तो सरल है यार, एक्स वाई किससे, 101 से, एक्स वाई और एक्स वाई किससे, 10 10 1, अगर ये 4 बार होता तो 01 और बढ़ जाता, याद है मतलब, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, ये उससे साथ के साथ ही लिख लो आप, हैं ये सब लिख ही लिए थे। ठीक है, कल अपन इसके सवाल करेंगे और कुछ थ्योरी वाले सवाल और हैं, लगभग कल अपन इस यूनिट को खत्म कर लेंगे। हाँ, फैक्टर निकालना नहीं बताया अभी, है ना, गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड, विषम वाले, है ना, आवाज गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टर और इवन फैक्टर जो भी हो। अब ये तो अपन ने कर लिया है, ठीक है, एक क्या लग दिया यार इसने, ये अपन ने कर लिया है, उसको थोड़ा फॉर्मेट जमाना नहीं आया। कहाँ तक पढ़ दिया था अपन ने, 7 तक, ये 8 से विभक्त होने का नियम है, 8 से विभक्त होने का क्या नियम है भाई, जैसे 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में कौन से अंतिम 3 अंक, अंतिम कौन से अंक 3 अंकों, लास्ट वाले 3 अंक, ये 416 है, बताओ ये 8 से कटता है क्या, कट रहा है भाई, है ना, 8 5 40, 8 दूनी 16, 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है भाई, अंतिम अंक 3 अंक 8 से कटे या लास्ट में 3 जीरो हो, ये भी 8 से कटता है, ठीक है, ये भी 8 से कटता है। और इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब आप जीएस वगैरह साइंस पढ़ोगे, ठीक है, अगली क्लास अपन और इस पर क्वेश्चन करेंगे और कल, ठीक है। और देखो जो नए लोग हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं आई होगी यार, ये तो नया रूल बताया था, है ना,
कल देखते हैं।